हेलो दोस्तों, जीएस नोवा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो हमारा यह वीडियो है दिल्ली सल्तनत काल में जितने भी विभाग बने, प्रमुख विभाग के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। और जो भी आपको डाउट इसमें होगा, और भी इसके अलावा भी बहुत सारे विभाग होंगे, मैंने प्रमुख प्रमुख लिया हुआ है, ठीक है। तो और किसी के बारे में आपको जानना होगा तो कमेंट कीजिएगा, पहले मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा विभाग है दीवान ए विजारत, ठीक है। जैसा कि इसके नाम से यहाँ से लग रहा है कि यह क्या है, वजीर का है, ठीक है। तो इसमें वजीर सारा अपना काम करता था, और वजीर का काम क्या था, लोक प्रशासन में भागीदारी उसकी थी, और वित्तीय तो मेनली, ठीक है, वित्तीय विभाग आज का पीएम, जैसे हर एक जो भी काम करता था सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, उसका पूरा हर एक सामान का या हर एक वस्तु का जितना भी विवरण है सबसे पहले कहाँ जाएगा, वजीर के पास, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला हमारा है दीवान ए अर्ज। यह क्या है, ये सैन्य विभाग का है, ठीक है। और यह बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें दीवान ए अर्ज विभाग, सैन्य विभाग में होता क्या था कि इसमें सैनिकों का निरीक्षण करना, सैनिकों को भर्ती करना, उनका वितरण करना, ठीक है, वेतन का वितरण करना, और सैन्य जो आयोजन होते थे विभाग, मतलब कि युद्ध के लिए, इसका भी आयोजन वही करता था। इसका सब कुछ प्लान यही इसमें बनाया जाता था दीवान ए अर्च में। अगला हमारा है दीवान ए रिसालत। दीवान ए रिसालत में क्या होता था, विदेश और धार्मिक, जैसे विदेश में से संपर्क स्थापित करना, कोई लेन देन, ये सब कार्य इसमें किया जाता था। और धार्मिक विभाग में भी, इसी के अंदर धर्म के बारे में भी बात करें, मतलब कि कार्य इसके अंदर होता था दीवान रिसालत में, धर्म से रिलेटेड, मतलब कि जो भी निर्णय लिए जाते थे धर्म से रिलेटेड वो इसमें किए जाते थे। जो भी मतलब कि वहां निर्णय लिया गया सुल्तान के द्वारा, तो इसका प्रतिपादन कार्य जो करेगा वो दीवान रिसालत करेगा, ठीक है। जो भी मतलब कि सैनिक का आर्डर देना, जैसे कि उस समय में था मंदिर को तोड़वाना, और जो भी कार्य करते थे वो लोग धर्म से रिलेटेड। ऐसा नहीं कि हमेशा सब मंदिर तोड़वाएं। दिल्ली सल्तनत वाले जितने भी सुल्तान बने कुछ अच्छे भी थे, मैंने पढ़ाया होगा, आपने वीडियो देखा। अगला देखिए दीवान ए इंसा, दीवान ए अशरफ। ये दोनों एक ही है, मतलब चाहे ये आप कर ले चाहे इसको, ये दोनों एक ही है, ठीक है। उसके देखिए इसमें क्या है, शाही सचिवालय है। शाही सचिवालय मतलब इसका मतलब है कि जो भी सुल्तान के द्वारा घोषणा किया गया उसको लिखना, ठीक है, और किसी को पत्र भेजना, ठीक है, ये सब काम इसी में शाही सचिवालय, मतलब दीवान इंसा कर ले या दीवान अशरफ कर ले, इसी में किया जाता था, ठीक है। अब प्रांत में गवर्नर को चिट्ठी उट्ठी देना, ये भी इसी में किया जाता था। दीवान ए कोही, यह कृषि विभाग है, ठीक है, दीवान ए कोही कृषि विभाग से रिलेटेड है। यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें क्या था कि कृषि विभाग में कि जितने भी कृषि राज्य के थे, मतलब कि सुल्तान के थे, सरकारी जमीनें हुआ करती, सरकारी जो भी भूमियां होती थी उसको मतलब कि कृषि उत्पादन के लिए बढ़ावा देना, ठीक है, कि इसमें कृषि कीजिए, और 50% सुल्तान का होगा और बाकी सब किसान का होगा, ठीक है। वो सब भी कार्य इसमें किया जाता था, ठीक। अगला देखिए दीवान ए मुस्तखराज, ये राजस्व विभाग था। ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया। इसमें क्या था कि जितने भी अधिकारी होते थे राजस्व विभाग के, उन सब पर नियंत्रण रखना, उनके द्वारा इकट्ठा किए गए राजस्व को देखना रखना, ठीक है। और कोई बाकी भी है तो फिर उनसे अधिकारी से वसूलना, अधिकारी से उच्च अधिकारी वाले वसूलेंगे, और जो निम्न अधिकारी है वह किसानों से वसूलेगा, और जितने भी कर देने वाले लोग हैं व्यापारी, उनसे भी वसूलेगा, ठीक है। ये सब किया जाता था। जिसमें दीवान ए मुस्तखराज में, दीवान ए इस्तिहाक में ये पेंशन विभाग है जो कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया। लास्ट के तीनों ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया है, ठीक है। इसमें क्या होता था देखिए कि दीवान ए इस्तिहाक में पेंशन था, फिरोज बनाया, मतलब कि कोई सैनिक अगर सैन्य में, मतलब कि सैन्य अभियान में घायल हो गया, या फिर वह ऐसा हो गया कि उस दोबारा लड़ नहीं सकता, ठीक है, या मृत भी हो गया, तो उसको दिया जाता था। और कोई मान लो सैनिक अभियान के दौरान मतलब कि उसका केवल
एक परिवार ही बचा, केवल एक परिवार ही बचा, वो बचा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए अब के जमाने में देखिए केवल पत्नी को मिलता है, ठीक है। और ये क्या देता था उस समय, परिवार को देता था, परिवार को, क्योंकि उस समय ऐसा होता था कि कितने अधिकारी है सुल्तान ऐसे थे कि उसके जो सैन्य अभियान किया, सैनिक किया, वो मर गया तो उसके बेटे को भी ले लेते थे, ठीक है। लेकिन ऐसा बहुत जो सुल्तान वो नहीं किए, वो उसके योग्य रहेगा तभी वो करेगा, ठीक है, ऐसा बताता। अब के समय में तो केवल पत्नी को मिलेगा, पत्नी मर गई तो नहीं मिलेगा, अगर वो मृत हो चुका है तो, शहीद हो गया है तो। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है दीवान ए बंदगान। ये भी दास विभाग है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया। इसमें क्या था, दासों की संख्या बढ़ाना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। आप सुल्तान के तरफ से दास खरीदेंगे तो सुल्तान को आप उसका पैसा देंगे, ठीक है, वो बेचेगा से दास, ठीक है। और दास की जितने भी मतलब कि कोई दास को लिया उसका दुरुपयोग करने लगा, तो वो सब भी वो किसके अंदर दिखाया जाता था, दीवान ए बंदगान के अंदर, मतलब कि उसको न्याय मिलना चाहिए। दास है तो क्या हुआ, दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात। अब इसमें क्या होता था कि दान, जैसे कि आप गरीबों को दान दे दीजिए, ठीक है, इसमें ये देखा था। ये भी क्या है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। अब देखिए तीनों याद रखिएगा, तीनों फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया। ये प्रमुख जितने भी मैंने बताया ये सारे प्रमुख है दिल्ली सल्तनत कालीन, ठीक है। इसके अलावा और भी है, ठीक है, देखिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, और मेरा वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें मैं बताया हूँ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लगा। और ये ज्यादा प्रमुख है, ये पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, धन्यवाद।